हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अ विजिट टू कैम्ब्रिज। चलिए आपके लिए हम इस लेसन को पढ़ते हैं और आपको इसे समझने में मदद करते हैं। कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझाएं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले लेसन किस बारे में है इसे हम जान लेते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल, बोथ ऑफ देम disabled और डिफरेंटली एबल्ड एज वी नाउ से। ये कहानी है एक मुलाकात की। किसकी मुलाकात? बिटवीन टू एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल, दो एक्स्ट्रॉर्डनरी लोगों के बीच की कहानी के बारे में ये स्टोरी है। बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड, दोनों के दोनों कैसे हैं? डिसेबल्ड यानी कि अपंग हैं। और डिफरेंटली एबल्ड, या आप कह सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड या दिव्यांग हम कह सकते हैं। पहले जो लोग के हाथ पैर ठीक ठाक नहीं होते थे उन्हें हम अपंग कहते थे, परंतु आजकल अब हम उन्हें दिव्यांग कहते हैं। और क्यों ना कहें, उनमें कुछ विशेष गुण होते ज़रूर हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टीफन हॉकिंग, हाँ, कितने विशेष गुण होते हैं ये बात आपको इस लेसन को पढ़कर पता चलेगी। स्टीफन हॉकिंग नाम तो सुना ही होगा आपने। इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, हमारे समय के महानतम वैज्ञानिकों में से एक है। ही सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, और वो एक प्रकार के पैरालिसिस से वो गुजर रहे हैं, और दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर, जिसके कारण वो सिर्फ एक व्हील चेयर में बैठे रहते हैं। व्हील चेयर तो आपने देखी होगी, जो लोग चलते नहीं उनको एक कुर्सी में, चक्के वाली कुर्सी में बिठाकर घुमाते हैं, वही व्हील चेयर है। जी हाँ। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स, और सिर्फ बटन को पंच करके वो कुछ बोल पाते हैं। ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर पे बटन्स को पंच करके मुक्का जैसा हाथ से कुछ इशारा करके वो बोल पाते हैं। विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस, जो कि उनके लिए एक मशीन की तरह आवाज़ में बोलती है। फिर दोस्त यानी वो खुद बोलते नहीं हैं, उनमें बोलने का सामर्थ्य नहीं है। फिर फिरदौस कंगा इज़ अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। फिरदौस कंगा नाम के एक जर्नलिस्ट हैं, क्या कहेंगे हम उसको, जी हाँ, जर्नलिस्ट है। तो जर्नलिस्ट क्या होता है? जो न्यूज़पेपर वगैरह के लिए काम करते हैं, न्यूज़ चैनल्स के लिए काम करते हैं, उन्हें जर्नलिस्ट कहते हैं, जो कि मुंबई में रहते हैं। नाम क्या था? फिरदौस कंगा। कंगा वाज बोर्न विथ ब्रिटल बोन्स, है ना। कंगा जो है भुरभुरी हड्डियों के साथ में पैदा हुई है। भुरभुरी हड्डियां मतलब उनकी हड्डियां टूट जाया करती थी। दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो बच्चे थे तो उनकी हड्डियां बहुत जल्दी टूट जाया करती थी। लाइक हॉकिंग, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग। कंगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर, कंगा आसपास कभी भी व्हील चेयर में ही घूमते थे। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स, the true great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair. The two great men exchange thoughts, दोनों महान व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। on what it means to live life in a wheelchair, इस बारे में। दोनों तो व्हील चेयर में ही अपनी ज़िंदगी की गुजारते थे, पर दोनों अपने विचार एक दूसरे से साझा करते थे इस बारे में कि व्हील चेयर पर ज़िंदगी गुजारने का क्या मतलब है। And now on how the so-called normal people react to the disabled, और कैसे जो नॉर्मल पीपल है वो अपंग लोगों को या डिसेबल्ड लोगों को कैसा रिएक्ट करते हैं। कैम्ब्रिज वाज माय मेटाफर फॉर इंग्लैंड, कैम्ब्रिज जो है इंग्लैंड के लिए मेरा मेटाफर था। यानी जब मेटाफर का मतलब है कि मैं, है ना, जब मेटाफर मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ कहना, ये कहलाता है मेटाफर। तो मैं कैम्ब्रिज को ही, इंग्लैंड को ही कैम्ब्रिज कहा करता था। मेरे लिए इंग्लैंड, कैम्ब्रिज का मतलब ही इंग्लैंड था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, और मैं, ये मेरे लिए बड़ी अजीब बात है कि जब मैं वहाँ से मैंने उसको छोड़ा तो मेरे लिए कुछ अलग ही हो गया था। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग हियर देयर, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग से मिला था, तो ये जगह मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही खास थी।
It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking. It was walking tour, है ना, एक वॉकिंग वाला टूर था हमारा, यात्रा थी थ्रू कैम्ब्रिज से होकर, दैट द गाइड मेंशनड स्टीफन हॉकिंग, कि गाइड ने जो है, एक वॉकिंग टूर था तो यहाँ पे गाइड ने स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया कि पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, कि बेचारा आदमी अभी अपंग है, दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर, यद्यपि वह बहुत ही योग्य सफल व्यक्ति हैं, टू आइजक न्यूटन, है ना, सक्सेसर टू आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन जो वैज्ञानिक थे उनके सक्सेसर है, या उनसे उनके आगे के ये वैज्ञानिक है, या उनकी तरह ही एक वैज्ञानिक है उस चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, जिसकी कुर्सी है यूनिवर्सिटी में। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ध्यान दीजिएगा, आई स्टार्टेड, मैं फिर शुरू किया, क्योंकि एकदम आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट, कि मैं बिल्कुल ये भूल गया था कि दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट। अब एस्ट्रोफिजिसिस्ट क्या होता है, जरा देखते हैं, यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है। एज स्कॉलर ऑफ, एस्ट्रोफिजिसिस्ट का मतलब है स्कॉलर यानी विद्वान, ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स समझते हैं आप, जो आसमान में खगोल विज्ञान बोलते हैं ना, हम आसमान में तारे चांद ये सब के बारे में जो जानते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद स्टार्स प्लैनेट्स एट्सेट्रा, जो कि इन सब के बारे में बताते हैं, स्टार्स प्लैनेट्स वगैरह के बारे में। तो अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देने की बात है, फिर से देखेंगे, वापस पढ़ रहे हैं हम। अब एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, क्योंकि फिर मैंने शुरू किया क्योंकि मैं पूरी तरह से भूल गया था कि ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति, पूरी तरह से पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट यानी कि खगोल शास्त्री जो हैं, ठीक है, द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये एक किताब के लेखक हैं जिस किताब का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो बच्चों एक बात और आप याद रखिए, स्टीफन हॉकिंग की कौन सी किताब है, कभी यह सवाल अगर आपको आ जाए तो याद रखिएगा, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये उनकी एक किताब है लिखी हुई स्टीफन हॉकिंग की। वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हियर, मतलब ये किताब जो है दुनिया भर के सारी किताबों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एक किताब है, जो कि यहाँ पर जिसके लेखक यहाँ पर हैं। अब फिर क्या हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। when the walking tour was done, जब ये walking tour हमारा ख़त्म हो गया, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, है ना, जैसे रस्सी के बाहर रस्सी में बंधे हुए हैं जैसे ऐसे। तो आई रस्ड टू अ फोन बूथ, मैं फोन बूथ की तरफ ऐसे दौड़ा, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड, जैसे रस्सी तोड़कर भागा हूँगा मैं, सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, ताकि मैं बाहर पहुँच जाऊँ। फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और स्टीफन हॉकिंग के घर में फ़ोन किया। देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे। अब मैंने फ़ोन करके स्टीफन हॉकिंग के घर में फ़ोन किया, तो उनके अटेंडेंट ने फ़ोन उठाया और मैंने कहा कि मैं इंडिया से व्हील चेयर में आया हूँ, तो उससे शायद लगा होगा कि मैं सारे रास्ते पर व्हील चेयर चलाते हुए आया हूँ। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, अपनी यात्रा के बारे में लिखने के लिए आया हूँ ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो मेरी यात्रा हुई उसके बारे में लिखने आया हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था। इवन 10 मिनट्स वुड डू, 10 मिनट भी चलेगा, हाफ एन आवर, आधा घंटा भी चलेगा। ही सेट फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 to 4 आज 3:30 से 4 मुझे मिला दीजिए। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक से मुझे सब तरफ से बहुत कमज़ोर लगने लगा। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, है ना, यानी कि अब विकलांग होकर मुझे बहुत ही वो लगने लगा, बहुत ही अपने आप में अजब लगने लगा। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, आप इस बात से फेड अप हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं विद पीपल, जो आपको लोग बार बार आपको कहते हैं कि साहसी बनो, साहसी बनो। एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक, जैसे कि आपका करेज का, साहस का आपके पास अकाउंट तो है, पर आप इतने आलसी हैं कि वो चेक नहीं निकाल पा रहे हैं, उसका चेक को इनकेश नहीं करा पा रहे हैं।
तो इस तरह की बात होती है. द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रांगर इज सीइंग समबडी लाइक यू. सिर्फ एक ही चीज़ जो कि आपको मजबूत बनाती है इज सीइंग समबडी लाइक यू. वो कोई आपकी तरह कोई व्यक्ति को देखना आपको मजबूत बनाता है. अचीविंग समथिंग ह्यूज, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए. देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड. और फिर क्या करते हैं, आप जानते हैं कि कितना संभव है और आप जो है आगे पहुंचते हैं. देन यू एवर थॉट यू कुड, जितना आप सोचते हैं कि आप ये कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आगे आप पहुंच जाते हैं. आई हैवेंट बीन ब्रेव, मैं साहसी नहीं रहा हूँ. सैड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस. जी हाँ, ऐसा कंप्यूटर वॉइस ने कहा कि मैं साहसी नहीं रहा हूँ. अब देखिए कन्वर्सेशन शुरू हो गई दोनों लोगों के बीच में. ठीक है, कंगा जी और किसके बीच में, स्टीफन हॉकिंग के बीच में. तो स्टीफन हॉकिंग जी इशारा करते हैं, मशीन में कुछ इंडिकेट करते हैं अपने हाथों से, और वो मशीन उनके लिए कहती है, और वो कहती है कि आई हैवंट बीन ब्रेव, मैं साहसी नहीं रहा हूँ. आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई और तरीका भी नहीं था. श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस. मैं ये कहना चाह रहा था कि इस तरह से सृजनात्मकता के साथ जीना, जो वास्तविकता है हमारी, उसके साथ डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी, जो कि हमारा शरीर इतना इस तरह का है ना. डिसइंटीग्रेटिंग मतलब थोड़ा सा विकलांग सा है या इनकॉम्पिटेंट है. ठीक है, तो क्या फिर उसके साथ करेज से रहना. हमारा जब शरीर खुद ऐसा है, उसके साथ हम कैसे साहस के साथ जी सकते हैं. क्या हमारी ऐसी चॉइस हो सकती थी क्या. बट आई केप्ट क्वाइट, मैं शांत रहा. बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, क्योंकि मुझे अपने आप में अपराध बोध लगता था जितने भी बार मैं उनसे बात करता था. फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, मैं उनको फोर्स करने लगा ताकि वो रिस्पॉन्ड करें, जवाब दें. देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटल स्विच इन हिज हैंड, और वो अपने हाथ में जो लिटिल छोटा सा स्विच था उस पर वो टैप कर रहे थे. ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, और जैसे कि कंप्यूटर पर उन शब्दों को ढूंढ रहे हो जो वो कहना चाहते हैं, और वो अकेले खुद के साथ खो गए थे. हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, उनकी लंबी उदासीन उंगलियां. पेल फिंगर्स का मतलब थोड़ी बूढ़ी सी उंगलियां, या जिन उंगलियों में ताकत नहीं है. एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, और अक्सर ऐसा हो जाता कि उनकी आंखें बहुत ही दुख और थकान, दुखद स्थिति और थकान के साथ बंद हो जाती. एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उनके आमने सामने बैठकर आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उनकी पीड़ा को महसूस कर सकता था. द माइंड buoyant with thoughts that came out in frozen phrases, और दिमाग जो था, द माइंड buoyant, दिमाग बहुत ही क्या कहेंगे, उत्साह के साथ में, प्रसन्नता के साथ में था. विथ थॉट्स, विचारों के साथ. दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, और विचार इतने ज़ोरदार होते थे कि कुछ जमे हुए फ्रोजन फ्रेजेस में, कुछ जमे हुए फ्रेजेस में आते थे. जैसे बर्फ़, पानी तो होता है पर अगर बर्फ़ के फॉर्म में आए तो आपको उसके पिघलने का इंतज़ार करना पड़ेगा. ठीक उसी तरह से वो जिस तरह के शब्द इस्तेमाल करते थे, उनके विचार तो ज़ोरदार होते थे, उसको समझने में थोड़ा समय लग जाता था. एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉप्सेस, और वाक्य उतने ही कड़े होते थे. स्टिफ का मतलब होता है कड़े, स्टिफ का मतलब होता है बहुत ही कठोर या कड़े, और कॉप्सेस का मतलब होता है डेड बॉडीज. कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडीज. तो डेड बॉडीज की तरह कड़े उनके सेंटेंसेस होते थे. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. ठीक है, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो अपंग लोग होते हैं वो लोग, अगर हम देखें हिस्टोरिकली, अगर देखें तो जितने भी अपंग लोग हैं वो दुखी ही रहते हैं. आई सैड आई नो दैट इज़ नॉट ट्रू माई सेल्फ, और मैंने कहा कि मैं ये सब जानता हूँ पर ये मैं इसको सच नहीं मानता. आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या अक्सर तुम खुद अपने भीतर हंसते रहते हो. अब क्या हुआ देखते हैं आगे क्या हुआ. About 3 minutes later he responded, और
लगभग 3 मिनट के बाद उन्होंने कहा, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। और मैं इससे बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ जब लोग मुझे थोड़ा सा इस तरह की दृष्टि से दिखते हैं, पैट्रोनाइज करते हैं, ठीक है, और या जैसे पालक की तरह मुझसे कुछ कहते हैं। और फिर क्या होता है, फिर आगे देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। आगे सवाल किया उन्होंने, कंगा जी ने सवाल किया कि एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क। क्या आपको चिढ़ होती है जब मैं या मेरी तरह कोई और व्यक्ति आपके पास आकर आपको आपके काम में डिस्टर्ब करता है? द आंसर फ्लैश्ड, तो आंसर आया उनका यस। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू। एक अलग अजब वन वे स्माइल का मतलब है बच्चों कि उनका खुद का एक अलग मुस्कुराने का तरीका था। वन वे स्माइल का मतलब है कि जैसे अगर हम मुस्कुराते हैं तो किसी न किसी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, ठीक है, परंतु वो देख तो नहीं पा रहे थे या उसकी तरफ नज़र तो नहीं थी, बस मुस्कुरा रहे थे, ठीक है। एक अलग तरह की मुस्कुराहट थी। आप वन वे स्माइल को बहुत सारे अर्थों में ले सकते हैं। तो द आंसर फ्लैश्ड, आंसर आया यस। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू, और मैं जानता था विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, कि बगैर सेंटिमेंटल या भावात्मक हुए बिना और सिली बगैर बेवकूफ़ हुए बिना, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं दुनिया के संसार के बेहतरीन खूबसूरत लोगों में से किसी एक के साथ आज मैं बैठा हुआ और बातें कर रहा हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। वो कह रहे हैं फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग, पहली बार उनको देखकर तो लगता है, पहली झलक उनकी आश्चर्य में डाल देती है, बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो एक फोटोग्राफ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है थे, ठीक है ना बच्चों। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनका शरीर कैसे लगता था, फोटोग्राफ की तरह लगता था, उससे ज़्यादा कोई और मोमेंट नहीं था उनके शरीर में। आगे देखते हैं, एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स टू ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स हैव टर्न्ड 3 डायमेंशनल। फिर और उनकी जबकि उनकी जितनी भी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, जहाँ पर भी उनकी फ़ोटोज़ छपी है वो 3 डायमेंशनल रही है, 3 तरह से, 3 दृष्टिकोणों से आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब जो है, अब आगे बढ़ेंगे और फिर देखते हैं। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड, कैसे 3 डायमेंशनल थी ये देखते हैं। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, आप देखेंगे कि कैसा जो कांधे के ऊपर का खाली भाग रहता है वहाँ पर आपका उनका सिर जो है कैसे मुड़ा हुआ है। द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और जो शरीर का ऊपर का भाग है वो गहरी काली नीली शर्ट के अंदर में घुसा हुआ है। द वेस्टेड लेग्स, ठीक है, द वास्टेड लेग्स, यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक, है ना। द वेस्टेड आईज, वेस्टेड लेग्स, और वेस्टेड लेग्स का मतलब है कि जो पैर काम नहीं करते हैं। यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक, तुम उनकी आंखों में देख सकते हो जो बोल सकती हैं। आप स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और वे कुछ बहुत ही कुछ विशाल कहती हैं, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अर्जेंट बात को कहती हैं उनकी आंखें। इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट, ये कहना बहुत कठिन है कि उनकी आंखें क्या कहती है, ये बहुत ही कठिन है। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग, पर आप हिल जाते हैं क्योंकि आपने कुछ देखा है। यू नेवर थॉट कुड बी सीन, क्योंकि ये आपने जो देखा है आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप इस चीज़ को देखेंगे या ऐसा कुछ देखेंगे, और ये देखकर आपको वो बेहतरीन आश्चर्य होता है। बिफोर यू लाइक लैंटर्न हुज वॉल्स आर वोर्न सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, आपके सामने जैसे कोई लालटेन रखी हो जिसकी दीवारें बहुत ही कमज़ोर हो, इतनी कमज़ोर हो, इतनी पतली हो, और आपको सिर्फ एक झलक दिखे लाइट की अंदर में। इज़ द इनकैंड है ना, कैंडेसेंस ऑफ अ मैन, मतलब ये इज़ द इनकैंडेसेंस ऑफ मैन, इस वर्ड को थोड़ा आप देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ पर ये भावार्थ निकलता है कि इनकैंडेसेंस का मतलब क्या दिया है, क्या, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, इनर ग्लो और लाइट, ठीक है, यहाँ दिया है। इनकैंडेसेंस का मतलब है कि इनर ग्लो और लाइट, आदमी के अंदर का प्रकाश, ठीक है, या चमक।
ग्लो का मतलब भी प्रकाश होता है, लाइट का मतलब भी प्रकाश होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न हुज वॉल्स आर वर्न सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, है ना। इतनी दीवारें कमज़ोर है लालटेन की कि उसके अंदर का सिर्फ आपको प्रकाश हल्का सा दिख पाता है। इज़ द इनकैंडेसेंस ऑफ अ मैन, जो आदमी के अंदर का प्रकाश है उससे ही वो आदमी उसको देख पाता है, अंदर के प्रकाश से उसको देख पाता है। द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट, यानी एक जैसे कोई कंदिल या लैंटर्न रखा हुआ इतना काला हो गया कि अंदर से उसका प्रकाश जो बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। तो शरीर जो है ऑलमोस्ट इररिलेवेंट, शरीर बिल्कुल लगभग अतार्किक है। एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज, जैसे परछाई कोई होती है ना, और परछाई से आपको कोई लेना देना नहीं, कुछ भी कोई फील नहीं, कुछ नहीं। तो इसी तरह से शरीर भी परछाई की तरह, तो सो दैट आई नो so that I, no believer in external soul, so that I, no believer in external soul, no, मैं ताकि मैं जानता हूँ, मैं जो कि बाहरी आत्माओं में विश्वास नहीं करता, नो, मैं ये जानता हूँ दैट दिस इज़ व्हाट ईच ऑफ अस इज़, कि हम में से क्या है, हम में से हर कोई कैसा है। एवरीथिंग एल्स एन एसेसरी, हर सब कुछ फिर एक एसेसरी है, एक एक्स्ट्रा चीज़ है ना। एक्स्ट्रा चीज़ों को हम कहते हैं जिनका उपयोग तो नहीं होता। देखो यहाँ पे मीनिंग भी लिखा है कि नॉट एसेंशियल बट एक्स्ट्रा थ्रू दो डेकोरेटिव, एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, साज सज्जा की चीज़ें होती है, इस तरह का है ना। घर में होता है ना, कोई फ्लावर पॉट होता है, वो बस रखा रहता है, उसका कोई उपयोग है क्या। ठीक इसी तरह से उनका शरीर था। वट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आपको क्या लगता है कि आप अगर डिसेबल्ड हैं तो इसमें सबसे बेस्ट क्या चीज़ होगी। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैंने उनको पहले पूछा था। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, देयर इज़ एनीथिंग गुड, कि कुछ अच्छा है अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, डिसेबल्ड होने के बारे में। आई थिंक, आई सैड, मैंने कहा मुझे लगता है, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड, आप देखिए, यू डू डिस्कवर, आप ये खोजते तो हैं कि कितनी दया है इस दुनिया में। यस ही सेड, हाँ उसने कहा। इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइज़र, ये उसके वॉइस सिंथेसाइज़र का, उसकी आवाज़ के को थोड़े, सिंथेसाइज़र मतलब बड़ा कर देता है ना उसको, ठीक है ना। अब दैट इट्स कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, है ना, वो इतना ज़ोर से वो आवाज़ करता था कि या उसका एक तरह का ही आवाज़ आता था कि वॉइस में जो उतार चढ़ाव होता है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ अभी मेरी आवाज़ कैसे नीचे आई, अब आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, अभी ये ज़ोर से हो गया, ठीक है, तो ऐसे कहा तो ये ऊंचा नीचा जो आवाज़ है उसको नहीं बताता था, बस वो सिंथेसाइज़र आवाज़ को कन्वर्ट करता था और उतनी ही साउंड फ्रिक्वेंसी रहती थी। दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, है ना, कि इन्फ्लेक्शन वहाँ पर कन्वे नहीं हो सकता था या एक्सप्रेस नहीं हो सकता था। नो शेड्स और टोन, कोई परछाई नहीं, कोई टोन नहीं। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुसियास्टिकली ही एग्रीड विथ मी, और मैं नहीं कह सकता था कि कितना जोश के साथ में वह मुझसे सहमत होता था। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर टू और टर्न्ड माई रिस्ट टुवर्ड्स द टाइम, हर समय मैं अपनी चेयर को शिफ्ट करता था और अपनी घड़ी को समय देखने के लिए टर्न करता था, अपनी घड़ी की तरफ मुड़ता था। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, और मैं चाहता था कि हर कोई हमारी इस 30 मिनट की मुलाकात को काउंट करे। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, और मुझे एक बहुत ही ज़्यादा सुखद एहसास हुआ, आराम महसूस हुआ, और मेरी शरीर की जो संभावनाएं हैं, ठीक है, उसको बूस्ट करता हुआ, उसको ज़्यादा मोटिवेट करता हुआ, उसको बढ़ाता हुआ ये मैंने फील किया। हाउ लिटल इट मैटर्ड देन व्हाट आई वुड नेवर वॉक, हाउ लिटल इट मैटर्ड, कितना कम ये मैटर करता था, कितना कम जो है इससे वास्ता था। देन दैट आई वुड नेवर वॉक, यानी मैं कभी नहीं चल पाऊँगा, इसकी बजाय ये कि मेरा बॉडी कुछ तो काम कर पाएगा, या इससे कुछ तो मैं इस शरीर के साथ कुछ कर पाऊँगा, और इवन स्टैंड या तो सिर्फ खड़ा ही हो पाऊँगा। बस ये इच्छा है मेरे अंदर अब फिर जाग पड़ी, ठीक है। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी, मतलब उसको देख के कि जब पूरा शरीर काम नहीं करता है तो इतना कुछ किया, मेरा तो इतना कुछ काम करता है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो
उनको देखकर आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी, मेरी उम्मीदों से कहीं परे, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, मुझे ये विचार ही नहीं था, क्लिच का मतलब विचार होना, ठीक है, कि कौन सा विचार, कौन सा फ्रेज जो अपनी मीनिंग खो देता है, कि श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट थॉट हेल्प मी, तो श्योरली फॉर अदर्स दूसरों के लिए भी, कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप इतने, वो इतना बड़ा इंस्पिरेशन मेरे लिए बन जाएंगे। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या इन विचारों ने उसको मदद की? नो, ही सेड एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, और मैंने सोचा, मैंने उनसे जब इस बारे में बताया कि वो मेरे लिए इंस्पिरेशन हो गए, और मैं, और दूसरों के लिए, है ना, फॉर अदर्स दूसरों के लिए, क्या ये दूसरों के लिए, डिड दैट थॉट हेल्प हिम, दूसरों के लिए और दूसरों के मामले में अगर क्या ये विचार उसको मदद किए, तो बोले, वो क्या बोले कि नो, ही सेड एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, वो बोले कि नहीं, कोई विचार मदद नहीं किए, तो मुझे लगा मैं कितना मूर्ख था। वेन योर बॉडी इज अ क्लॉस्ट्रो, है ना, क्लॉस्ट्रोफोबिक, ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिक का मतलब क्या है कि बहुत ही स्मॉल एंड सफोकेटिंग इज एबनॉर्मल फियर ऑफ बीइंग इन एनक्लोज्ड स्पेस, किसी बंद कमरे में रहने का डर, इसको हम कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक, ठीक है। तो जब आपका शरीर एक इस उस कमरे की तरह हो जाता है जो वहाँ पे कम, है ना, जिसमें डर है, आपके शरीर में डर है कि बहुत कम जगह होने का, किसी जगह में बंद होने का, एंड ही वॉक्स आर ग्रोइंग नरवर डे बाय डे, और एंड द वॉक्स, और जो वॉकिंग वो कर रहे हैं वो रोज़ रोज़ थोड़ी नेरो और कम होते जा रही है, कि जैसे कल 100 मीटर की दूरी तय किया वॉकिंग से, तो आज 90, फिर 80 ऐसे होते जा रहा है। इट डजेंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद द एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, पर इट डज़ नॉट डू मच गुड, इससे ज़्यादा कोई लाभ नहीं होता यह जानकर कि कुछ लोग हैं बाहर जो मुस्कुराते हैं आप, है ना, तारीफ के साथ आपको देखने के लिए कि आप अभी भी सांस ले रहे हैं। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या ऐसी कोई सलाह है जो आप अपंग लोगों को दे सकते हैं? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, ठीक है, कुछ ऐसा जो कि लाइफ को आपका बेटर बना सकता है। दे शुड दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वाट दे आर गुड एट, उनको किस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट ऑन वाट दे आर गुड एट, जो चीज़ पर वो अच्छे हैं उन चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए उन्हें। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, और मुझे लगता है कि जो अपंग लोगों का जो ओलंपिक कराते हैं ये एक प्रकार के समय की बर्बादी है। आई नो वट यू मीन, मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वाज, ठीक है, मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है। मुझे अभी भी याद आता है कि मैं कितना सारा समय एक स्पेनिश गिटार को बजाने में, जो कि मुझसे भी ज़्यादा बड़ा था, उसको बजाने में मैंने बर्बाद कर दी है। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट, और कैसा खुशी खुशी जो है मैंने उसको अनस्ट्रिंग्ड द हाफ, मैंने कब एक रात को मैंने उसको बजाया था। द हाफ आवर वाज अप, और आधा घंटा पूरा हो गया। आई थिंक आई हैव अनाइड यू इनफ, मुझे लगता है मैंने तुम्हें काफ़ी चिढ़ा दिया है, परेशान कर दिया। आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर, और मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि धन्यवाद आपके लिए। स्टे, ठहरो, आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन, कुछ चाय पी लो, मैं तुमको गार्डन भी दिखा सकता हूँ अपना। द गार्डन वाज एज बिग एज अ पार्क, और गार्डन इतना बड़ा था जितना बड़ा कोई पार्क होता है। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, पर स्टीफन हॉकिंग जो है इंच इंच को पूरा कवर कर लिया। रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर वाइल आई डॉज्ड टू कीप आउट ऑफ द वे, ठीक है, और बाहर जो है रम्बलिंग अलॉन्ग करते हुए, मतलब अपनी मोटर, अपनी व्हील चेयर से वो बाहर आ गए। वाइल डॉज टू कीप आउट ऑफ द वे, और छुपते छुपाते जैसे रास्ते से आगे बढ़ रहे हो इस तरह से। वी कुडंट टॉक वेरी मच, हम ज़्यादा बातें नहीं कर सके। द, यहाँ पे देखते हैं कुछ कुछ शब्दों की मीनिंग शायद दिए हूँ, हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। नहीं दिए हैं, फिर भी देखते हैं। तो वो कहने का मतलब, स्टे आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन वाज एज बिग एज अ पार्क बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच
और स्टीफन हॉकिंग जो है सब चीज़ को कवर करके रखा हुआ था, रम्बलिंग अलॉन्ग इन इज मोटराइज्ड व्हील चेयर, और वो साथ में घूम रहे हैं अपनी व्हील चेयर में, मोटराइज व्हील चेयर में। वाइल आई डॉज टू कीप आउट ऑफ द वे, और मैं छुपते छुपाते थोड़ा रास्ते से बाहर रहा या बचते रहा रास्ते से, और उनकी व्हील चेयर आते जा रही थी। वी कुडंट टॉक वेरी मच, हम ज़्यादा बातें नहीं कर सके। द सन मेड हिम साइलेंट, सूर्य के प्रकाश ने उन्हें साइलेंट कर दिया। द लेटर्स ऑन इज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन दी ग्लेयर, और उनकी स्क्रीन पे जो लेटर्स हैं वो सूर्य की चमक में डिसअपियर हो रहे थे। इन आवर लेटर, एक घंटे बाद, वी वर रेडी टू लीव, अब हम जाने के लिए तैयार थे। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि क्या करना है। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, ना तो मैं उसे किस कर सका और ना तो मैं रो सका। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इन टू द समर इवनिंग, और मैंने क्या किया, मैंने उसके कांधों को छुआ और उसको चक्का घुमाते हुए बाहर लेके गया इन टू द समर इवनिंग, है ना, समर की इस इवनिंग में। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, और मैं जानता था कि ही वॉज वेविंग, कि वह हाथ हिला रहा था। दो ही वॉज नॉट, यद्यपि वह ऐसा नहीं कर रहा था। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, ठीक है, और मैं उसे देख रहा था। कैसे देख रहा था? एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, मेरे सबसे साहसी रूप का शरीर रूप में देख रहा था। द वन आई वॉज मूविंग टुवार्ड्स, उस व्यक्ति की तरफ जिसकी तरफ मैं मूव कर रहा था, या मेरा दिल उसकी तरफ झुका हुआ था, या जिससे मैं भावनाओं से उत्प्रोत हो गया था जिसकी तरफ, या मेरी भावनाएं अच्छी हो गई थी जिसे देखकर। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मेनी ईयर्स, और कई सालों में वो व्यक्ति जिसके ऊपर मैंने विश्वास किया था। अलोन आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ, और मैं अकेला था और मैं जानता था कि इस वक्त के लिए मेरी यात्रा अब ख़त्म हो चुकी है। ये लिखा है फिरदौस खंगमा ने फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, ये स्टोरी का नाम है हेवन ऑन व्हील्स। इस पर उसकी यानी हेवन ऑन व्हील्स का मतलब है कि इनकी किताब है जिसका नाम है कि व्हील चेयर में स्वर्ग का सफ़र, और उसी का ये एक हिस्सा है। आशा है आपको ये लेसन काफ़ी समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइजेस करने का काम आपका है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।